हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित निबंध संग्रह लेकर आए हैं, जो बहुत ही अच्छा है। सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित यह निबंध बहुत ही अच्छी निबंध है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग इसे शुरू करते हैं। विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजस्व से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिमयी है। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करने के एक कंगाल आदमी राजाओं के दिलों पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है। इस सभ्यता के दर्शन से कला, साहित्य और संगीत को अद्भुत सिद्धि प्राप्त होती है। राग अधिक मृदु हो जाती है। विद्या का तीसरा शिव नेत्र खुल जाता है। चित्रकला का मौन राग अलापने लग जाता है। वक्ता चुप हो जाता है। लेखक की लेखनी थम जाती है। मूर्ति बनाने वालों के सामने नए को बोल नए नयन की छवि नई छवि की दृश्य उपस्थित हो जाती है। आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। इस भाषा का निघंटु शुद्ध सदैव पात्रों वाला है। इसमें नाम मात्र के लिए शब्द नहीं, यह सभ्यता चरण नाद करता हुआ भी मौन है, व्याख्यानांत देता हुआ भी व्याख्यान के पीछे छिपा है, राग गाता हुआ भी राग के सुर के भीतर पड़ा है। मधु वचनों का मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप से खुली हुई है। नर्मता, दया, प्रेम और उदारता सबके सब सभ्यता चरण की भाषा का मौन व्याख्यान है। मनुष्य के जीवन में मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है और उसकी आत्मा का एक अंग हो जाता है। ना काला, ना नीला, ना पीला, ना सफ़ेद, ना पूर्वी, ना पश्चिम, ना उत्तरी, ना दक्षिण, बेनाम, बेनिशान, बेमकाम विशाल आत्मा के आचरण के मौन रूपिणी सुगंधित सदा प्रसारित हुआ करती है। इसके मौन से प्रसूत प्रेम और पवित्रता धर्म सारे जगत का कल्याण करके विस्तृत होते हैं। इसका उपस्थित से मन और हृदय की ऋतु बदल जाते हैं। तीक्ष्ण गर्मी से जले भुने व्यक्ति आचरण के काले बादलों की बूंदाबांदी से शीतल हो जाते हैं। मान सतपोन ऐसी शरद ऋतु कलेसातुर हुए पुरुष की सुगंध में अटल वसंत ऋतु का आनंद का पान करते हैं। आचरण के नेत्र के एक अश्रु से जगत भर का नेत्र भीग जाते हैं। आचरण एक आनंद नेत्र से उद्न दृष्टि होकर वृक्षों की पर्वत तक की हृदय नृत्य करने लगते हैं। आचरण के मौन व्याख्यान से मनुष्य को एक नया जीवन प्राप्त होता है। नए नए विचार स्वयं ही प्रकट होने लगते हैं। सूखे काष्ठ सचमुच ही हरे हो जाते हैं। सूखे कूपों में जल भर जाता है। नए नेत्र मिलते हैं। कुल पदार्थों के साथ एक नया मैत्री भाव फूट पड़ता है। सूर्य, जल, वायु, पुष्प, पत्थर, घास पात, नर नारी और बालक तक के एक श्रुतपूर्व सुंदर मूर्ति के दर्शन होने लगते हैं। मौन रूपी व्याख्यान की महत्व इतनी बलवती, इतनी अर्थवर्ती और इतनी प्रभाववर्ती होती है कि उसके सामने क्या मृत भाषा, क्या साहित्य भाषा और क्या अन्य देश की भाषा सबके सब तुच्छ प्रतीत होती है। अन्य कोई भाषा दिव्य नहीं, केवल आचरण की मौन भाषा ही ईश्वरीय है। विचार करके देखो, मौन व्याख्यान किस तरह आपके हृदय में नारी नारी के सुंदरताओं को पिरो देता है। वह व्याख्यान की क्या, जिसमें हृदय की धुन को मन की लक्ष्य को ही ना बदल दिया। चंद्रमा की मंद मंद हंसी का तारागण के कटाक्षपूर्ण प्रकृति मौन व्याख्यान के प्रभाव किसी कवि के दिल में घुसकर देखो। सूर्यास्त होने के पक्षाक्ष श्री केशव चंद्र सेन और महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के सारे रात एक क्षण की तरह गुजार दी। यह तो कल की बात है। कलम और नरगिस में नयन देखने वालों नेत्रों से पूछो कि मौन व्याख्यान की प्रभुत्व कितनी दीर्घ है। प्रेम की भाषा शब्द रहित है। नेत्रों की, कपोलों की, मस्तिष्क की भाषा भी शब्द रहित है।
जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण प्रभावशील अंचल स्थित संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, ना वेद की त्रुटियों के मीठे उपदेश से, ना अंजील से, ना कुरान से, ना धर्म चर्चा से, ना केवल सत्संग से। जीवन के आरंगे में धसे हुए पुरुष पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों को यत्न के सुनार के छोटे हथौड़ों की मंद मंद चोटों की तरह आचरण के रूप प्रत्यक्ष होता है। बर्फ के टुकड़े बांधे हुए हिमालय इस समय की तो अति सुंदर, अति ऊंचा और अति गौरवहीन मालूम होता है, परंतु प्रकृति के अनगिनत शताब्दियों के परिश्रम से रेत का एक एक परमाणु समुद्र का जल में डुबोकर और उसको अपने विचित्र हथौड़ों से सुडौल करके इस हिमालय के दर्शन कराए हैं। आचरण भी हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है। यह वह आम का पेड़ नहीं जिसको मंदारी एक क्षण में तुम्हारी आंखों में मिट्टी में डालकर अपनी हथेली में जमा दे। इससे बनने में अत्यंत काल लगा है। पृथ्वी बन गई, सूर्य बन गया, तारागण आकाश में दौड़ने लगे, परंतु अभी तक आचरण के सुंदर रूप के पुनः दर्शन नहीं हुए। कहीं कहीं उसकी अत्यल्प छटा अवश्य दिखाई देती है। पुस्तकों में लिखे हुए नुसंखों से तो और भी अधिक बदहजमी हो जाती है। सारे वेद और शास्त्रों भी यदि घोलकर पी जाए तो भी आदर्श आचरण की प्राप्ति नहीं होती। आचरण की प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को तर्क वितर्क से सब कुछ की भी सहायता नहीं मिलती। शब्द और वाणी तो साधारण जीवन में चोचले हैं, ये आचरण की गुप्त गुहा से नहीं प्रवेश कर सकते। वहाँ इनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। वेद इस देश के रहने वालों के विश्वासानुसार ब्रह्मवाणी है, परंतु इतना काल व्यतीत हो जाने पर भी आज तक वे समस्त जगत की भिन्न भिन्न जातियों की संस्कृत भाषा ना भुला सके, ना समझा सके, ना सिखा सके। यह बात कैसे? ईश्वर तो सदा मौन है। ईश्वरीय मौन शब्द और भाषा का विषय नहीं, यह केवल आचरण के कान का गुरु मंत्र फूंक सकता है। वह केवल ऋषि के दिल में वेद का ज्ञानोदय कर सकता है। किसी का आचरण वायु के झोंके के हिल जाए तो हिल जाए, परंतु साहित्य और शब्द की गोलनंदा जी और आंधी से उसके सिर का एक बाल तक नहीं का बाका ना होना एक साधारण बात है। पुष्प की कोमल पंखुड़ी के स्पर्श से किसी को रोमांस हो जाए, जल की शिथिलता से क्रोध और विषय वासना शांत हो जाए, बर्फ के दर्शन से पवित्रता आ जाए, सूर्य की ज्योति से नेत्र खुल जाए, परंतु अंग्रेजी भाषा का व्याख्यान चाहे वह कार्लाइल ही का लिखा हुआ क्यों ना हो, बनारस में पंडितों के लिए रामलीला ही है। इसी तरह न्याय और व्याकरण की बारीकी के विषय में पंडितों के द्वारा की गई चर्चाएं और सशस्त्र संस्कृति ज्ञानहीन पुरुष के लिए स्टीम इंजन के फब फब शब्द का अधिक अर्थ नहीं रखते। यदि आप कहे व्याख्यानों के द्वारा, उपदेश के द्वारा, धर्म चर्चा आदि कितने ही पुरुषों और नारियों के हृदय पर जीवन व्यापी प्रभाव पड़ा है, तो उत्तर यह है कि प्रभाव शब्द का नहीं पड़ता, प्रभाव तो सदाचरण का पड़ता है। साधारण उपदेश तो हर गिरजे, हर मंदिर, हर मस्जिद में होते हैं, परंतु उनका प्रभाव तभी हम पर पड़ता है जब गिरजे की पाबंदी स्वयं ईसा होता है, ईश्वर की पुजारी स्वयं ब्रह्म ऋषि होता है, मस्जिद का मुल्ला स्वयं पैगंबर होता, रसूल होता है। यदि एक ब्राह्मण किसी डूबती कन्या की रक्षा के लिए, चाहे वह कन्या किसी जाति की हो, जिस किसी मनुष्य की हो, जिस किसी प्राणी देश की हो, अपने आप को गंगा में फेंक दे, चाहे उसके प्राण यह काम करने के रहे चाहे जाए, तो इस कार्य में प्रेरक आचरण के मौनमयी भाषा किस देश में, किस जाति में और किस काल में कौन नहीं समझ सकता।
प्रेम का आचरण, दया का आचरण, क्या पशु क्या मनुष्य, जगत के सभी चराचर आप ही भाषा का चिन्ह हैं। बालकों के इस शुद्ध मौन का नाद और हास से ही सब देशों में एक ही सा पाया जाता है। मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसमें आचरण को रूप देने के लिए नाना प्रकार के ऊंच नीच और भले बुरे विचार, अमीरी और गरीबी, उन्नति और अवनति इत्यादि सहायता पहुँचाते हैं। पवित्र अपवित्रता उतनी ही बलवती है जितनी कि मन पवित्र और अपवित्रता। जो कुछ जगत में हो रहा है वह केवल आचरण के विकास के अर्थ हो रहा है। अंतरात्मा वही काम करती है जो ब्रह्म पदार्थों के संयोग का प्रतिबिंब होता है, जिनको हम पवित्र आत्मा कहते हैं। क्या पता है किन किन कूपों से निकलकर वे अब उदय करते हैं? क्या पता है किन किन कूपों से निकलकर अब उदय को प्राप्त हुए हैं, जिनको हम धर्मात्मा कहते हैं? क्या पता है किन किन अधर्मों को करके वे धर्म ज्ञान पा सके हैं, जिनको हम सभ्य कहते हैं और जो अपने जीवन की पवित्रता को ही सब कुछ समझते हैं? क्या पता है वे कुछ काल पूर्व बुरी और अधर्म अपवित्रता का लिप्त रहे हो, अपने जन्म जमानतरों के संस्कारों से भरी हुई अंधकारमय कोठरी से निकल ज्योति और स्वच्छ वायु से परिपूर्ण खुले हुए देश में जब तक अपना आचरण अपने नेत्र न खोल चुका हो तब तक धर्म के गूढ़ तत्व कैसे समझ में आ सकते हैं? नेत्र रहित को सूर्य से क्या लाभ? कविता, साहित्य, पीर, पैगंबर, गुरु, आचार्य, ऋषि आदि के उपदेशों से लाभ उठाने का आदि आत्मा का बल नहीं तो उसमें क्या लाभ? जब तक यह जीवन का बीज पृथ्वी का मल मूत्र के ढेर में पड़ा है, अथवा जब तक यह खाद की गर्मी के अंकुरित नहीं हुआ और फूटित होकर उसमें दो नए पत्ते ऊपर नहीं निकल आए, तब तक ज्योति और वायु किस काम के? वह आचरण ही धर्म संप्रदायों के अनुचित शब्दों को सुनता है। हम में कहाँ? जब वही नहीं तब फिर क्यों ना ये संप्रदाय हमारे मस्तिष्क महाभारतों और का कुरुक्षेत्र बने? क्यों ना अप्रेम, अपवित्र आत्मा का अत्याचार इन संप्रदायों के नाम से हमारा खून करे? कोई भी संप्रदाय आचरण रहित पुरुषों के लिए कल्याणकारक नहीं हो सकता। अब आचरण वाले पुरुष के लिए सभी धर्म संप्रदाय कल्याणकारक है। सच्चा साधु धर्म का गौरव बना देता है, धर्म किसी को गौरवान्वित नहीं करता। आचरण का विकास केवल जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। आचरण के विकास के लिए नाना प्रकार की सामग्रियों का संचार संभूत शारीरिक, प्राकृतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन के वर्तमान है, उन सब की क्या एक पुरुष और एक जाति के आचरण के विकास के साधनों का संबंध में विचार करना होगा। आचरण के विकास के नए जितने कर्म हैं उन सब को आचरण का संगठन करता धर्म के अंग बनाना पड़ेगा। चाहे कोई कितना भी बड़ा महात्मा क्यों ना हो, वह निश्चय पूर्वक यह नहीं कह सकता सब कि क्यों ही करो और किसी तरह नहीं। आचरण की सभ्यता की प्राप्ति के लिए वह सबको एक पद नहीं बता सकता। आचरणशील महात्मा स्वयं भी किसी अन्य की बनाई हुई सड़क में नहीं आया, उससे अपनी सड़क स्वयं ही बनाई थी। इसी से उसके बनाए हुए रास्ते पर चलकर हम भी अपने आचरण को आदर्श के ढांचे में नहीं ढाल सकते। हमें अपने रास्ते, अपने जीवन की कुदाली की एक एक चोट में दिन बनाना पड़ेगा और उसी पर चलना भी पड़ेगा। हर किसी को अपने देश कालानुसार राम प्राप्ति के लिए अपनी नया आप ही बनानी पड़ती और आप ही चलानी पड़ेगी। यदि मुझे मनुष्य के ज्ञान नहीं तो ऐसे ज्ञान से क्या प्रयोजन? जब तक मैं अपना हथौड़ा ठीक ठीक चलाता हूँ और रूपहीन लोहे को तलवार के रूप में गाड़ देता हूँ, तब तक मुझे यदि ईश्वर का ज्ञान नहीं होने दो। उस ज्ञान से मुझे प्रयोजन ही क्या, जब तक मैं अपना उद्धार ठीक और शुद्ध रीति से किए जाता हूँ।
तब तक यदि मुझे आध्यात्मिक पवित्रता का ज्ञान नहीं होता या ना होने दो, उससे सिद्ध ही क्या हो सकता है। जब तक किसी जहाज का कप्तान के हृदय में इतनी वीरता भरी हुई है कि वह महाभयानक समय में अपने जहाज को नहीं छोड़ता, तब तक यदि दो उसकी बुरी बातों से हमें प्रयोजन ही क्या। आंधी हो, बर्फ हो, बिजली की कड़क हो, समुद्र का तूफान हो, वह दिन रात आँख खोले अपने जहाज की रक्षा के लिए जहाज के पुल पर घूमता हुआ अपने धर्म का पालन करता है। वह अपने जहाज के साथ समुद्र में डूब जाता है, परंतु अपना जीवन बचाने के लिए कोई उपाय नहीं करता। क्या उसके आचरणों का यह अर्थ मेरे तरफ से बिस्तर और आसन पर बैठे बिठाए कहे हुए निरर्थक शब्दों का भाव से कम का है। ना मैं किसी गिरजे में जाता हूँ और ना ही किसी मंदिर में जाता हूँ। ना मैं नमाज पढ़ता हूँ और ना ही रोज़ा रखता हूँ। ना संध्या ही करता हूँ और ना कोई देव पूजा ही करता हूँ। ना किसी आचार्य के नाम का मुझे पता है, ना किसी के आगे मैंने सिर ही झुकाया है। तो इससे प्रयोजन ही क्या और इससे हानि भी क्या। मैं तो अपनी खेती करता हूँ, अपने हल और बैलों को प्राप्त का लौटकर प्रणाम करता हूँ। मेरे जीवन जंगल के पेड़ों, उसके पक्षियों की संगति से गुजरता है। आकाश के बादलों को देखते मेरा दिन निकल जाता है। मैं किसी को धोखा नहीं देता। हाँ, यदि कोई मुझे धोखा दे तो उससे मेरी कोई हानि नहीं। मेरे खेत में अन्न उग रहा है, मेरा घर अन्न से भर रहा है। बिस्तर के लिए मुझे एक कमली काफ़ी है, कमर के लिए लंगोटी और सिर के लिए एक टोपी बस है। हाथ पाँव मेरे बलवान हैं, शरीर मेरा आरोग्य है। भूख खूब लगती है। बाजरा और मकई, छाछ और दही, दूध और मक्खन मुझे और मेरे बच्चों को खाने के लिए मिल जाता है। क्या इस किसान की सादगी और सच्चाई का वह मिठास नहीं जिसके प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न धर्म संप्रदाय लंबी चौड़ी और चिकनी चुपटी बातें द्वारा दीक्षा दिया करते हैं। जब साहित्य, संगीत और कला की अति से रोम को घोड़े से उतारकर मखमल के गद्दों पर लिटा दिया, तब आलस्य और विकार की लंगड़ता ने जंगल और पहाड़ की साफ हवा के असभ्य और उद्दंड जीवन से रोम वालों के मुख मोड़ दिया। तब रोम नरम तकियों और बिस्तरों पर ऐसा सोया कि अब तक ना आप जगा और ना कोई उसे जगा सका। एलियो सेक्सन जाति ने जो उच्च पद प्राप्त किया, बस उसे अपने समुद्र, जंगल और पर्वत के संबंध रखने वाले जीवन से ही प्राप्त किया। जाति की उन्नति भिड़ने, मरने मारने, लूटने और लूट जाने, शिकार करने और शिकार होने वाले जीवन का ही परिणाम है। लोग कहते हैं केवल धर्म ही जाति की उन्नति करता है। यह ठीक है, परंतु वह धर्माकुर जो जाति का उन्नत करता है, वह असभ्य, कमीने, पापमय जीवन की गंदी राख के ढेर के ऊपर नहीं उगता है। मंदिरों और गिरजों की मंद मंद टिमटिमाती हुई मोमबत्तियों की रोशनी का यूरोप इस उच्चव अवस्था में नहीं पहुंचा। यह कठोर जीवन जिसको देश रूपांतर से ढूंढते फिरने के बिना शांति नहीं मिलती, जिसको अंत ज्वाला दूसरी जातियों को जीतने, लूटने, मारने और उस पर राज देखने के बिना मंद नहीं पड़ती, केवल वही विशाल जीवन समुद्र की छाती पर मूंग दाल और पहाड़ों में को फांदकर उसको उस महानता की ओर ले जा रहा है। रॉबिन हुड की प्रशंसा में जो कभी अपने सारी शक्ति खर्च कर देते हैं, उसे तत्वदर्शी कहना चाहिए, क्योंकि रॉबिन हुड जैसे भौतिक पदार्थों से ही नेशनल और वेलिंगटन जैसे अंग्रेज वीरों की हड्डियां तैयार हुई थी। लड़ाई में आजकल के समान गोला बारूद, जंगी जहाज और तिजारती भेड़ों आदि को देखकर कहना पड़ता है कि इससे वर्तमान सभ्यता से भी कहीं अधिक उच्च सभ्यता का जन्म होगा।
धर्म और आध्यात्मिक विदा के पेड़ों को ऐसी आरोग्यवर्धक भूमि देने के लिए जिसमें वह प्रकाश और वायु सदा खिलता रहे, सदा फूलता रहे, सदा फलता रहे। वह अवश्य है कि बहुत से हाथ एक अनंत प्रकृति के ढेर को एकत्र करते रहें। धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रियों को सदा ही कमर बांधे हुए सिपाही बने रहने की तो फिर यही अर्थ है। यदि कोई समुद्र का जल उड़ा दे तो रेडियम धातु का एक कण कहीं हाथ लगेगा। आचरण का रेडियम क्या एक पुरुष का और क्या जाति का और क्या जगत का। सारी प्रकृति को खाद बनाए बिना, सारी प्रकृति को हवा में उड़ाए बिना भला कब मिलने का है। प्रकृति को मिथ्या करके नहीं उड़ाना, उसे उड़ाकर मिथ्या करना है। समुद्रों में ढोरा डालकर अमृत निकालना है। सो भी कितना जरा सा संसार की खाक छानकर आचरण का स्वर हाथ आता है। क्या बैठे बिठाए भी वह मिल सकता है। हिंदुओं का संबंध यदि किसी प्राचीन असभ्य जाति के साथ रहा तो उसके वर्तमान वंश में अधिक बलवान श्रेणी में मनुष्य होते तो उसमें भी ऋषि पराक्रमी जनरल और धीर वीर पुरुष उत्पन्न होते। आजकल तो वे उपनिषदों के ऋषियों के पवित्रमय प्रेम के जीवन को देखकर अहंकार में मग्न हो रहे हैं और दिन पर दिन अधोगति की ओर जा रहे हैं। यदि वे किसी जंगली जाति की संतान होते तो उसमें भी ऋषि और बलवान योद्धा होते। ऋषियों को पैदा करने के योग असभ्य पृथ्वी का बन जाना तो आसान है, परंतु ऋषियों की अपनी उन्नति के लिए राख और पृथ्वी बनाना कठिन है, क्योंकि ऋषि तो केवल अत्यंत प्रकृति पर सजते हैं। हमारे जैसे पुष्प सभ्या को मुरझा जाते हैं। माना कि प्राचीन काल में यूरोप में सभी सभ्य थे, परंतु आजकल तो हम असभ्य हैं। उनकी असभ्यता के ऊपर ऋषि जीवन की उच्च सभ्यता फूल रही है और हमारे ऋषियों के जीवन के फूल की सभ्य भी आजकल असभ्यता का रंग चढ़ा हुआ है। सदा ऋषि पैदा करते रहना अर्थात अपनी ऊंची चोटी के ऊपर इन फूलों को सदा धारण करते रहना ही जीवन के नियमों का पालन करना है। धर्म के आचरण के प्राप्ति यदि ऊपर आडंबन से होती है तो आजकल भारत निवासी सूर्य के समान शुद्ध आचरण वाले हो जाते। भाई माला में तो जप नहीं होता, गंगा नहाने से तो तप नहीं होता, पहाड़ों पर चलने से प्राणायाम नहीं हुआ करता है, समुद्र में तैरने से नीति धुलती है, आंधी पानी और साधारण जीव की ऊंच नीच, गर्मी सर्दी, गरीबी अमीरी को झेलने से तप हुआ करता है। आध्यात्मिक धर्म के सपनों को शोभा तभी भली लगती है जब आदमी अपने जीवन का धर्म पालन करे। खुले समुद्र में अपने जहाज पर बैठकर ही समुद्र की आध्यात्मिक शोभा का विचार होता है। भूखे को तो चंद्र और सूर्य भी केवल आटे की बड़ी बड़ी रोटियां से प्रतीत होता है। कुटियों में रहकर धूप, आंधी और बर्फ की दिव्य शोभा का आनंद आ सकता है। प्राकृतिक सभ्यता के आने पर ही मानसिक सभ्यता आती है और तभी यह स्थिर होकर रह जाती है। मानसिक सभ्यता होने पर भी आचरण सभ्यता के प्रति संभव है और तभी वह अस्थिर हो भी सकती है। जब तक निर्धन पुरुष पाप से अपना पेट भरता है तब तक धनवान पुरुष के सदाचरण की पूरी परीक्षा नहीं। इसी प्रकार जब तक अज्ञानी का आचरण अशुद्ध है तब तक ज्ञानवान का आचरण की पूरी परीक्षा नहीं। तब तक जगत में आचरण की सभ्यता का राज नहीं। आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। उसमें ना शारीरिक झगड़े हैं, ना मानसिक, ना आध्यात्मिक, ना उसमें विरोध है, ना जंग ही के नामो निशान है और ना वहाँ कोई ऊंचा है ना नीचा, ना कोई धनवान है और ना ही कोई वहाँ निर्धन। वहाँ प्रकृति के नाम नहीं, वहाँ तो प्रेम और एकता का अखंड राज्य रहता है। जिस समय आचरण की सभ्यता संसार में आती है उस समय नीले आकाश में
से मनुष्य की वेद ध्वनि सुनाई देती है। नर नारी पुष्पवर्त खिले जाते हैं, प्रभात हो जाता है, प्रभात की गजर बज जाती है, नारद की बिना अलापने लगती है, ध्रुव की शंख गूंज उठता है, प्रहलाद का नृत्य होता है, शिव का डमरू बजता है, कृष्ण की बांसुरी का धुन प्रारंभ हो जाता है। जहाँ ऐसे शब्द होते हैं, जहाँ ऐसे पुरुष होते हैं, वहाँ ऐसी ज्योति होती है, वहीं आचरण की सभ्यता का सुनहरा देश होता है। वही देश मनुष्य का स्वदेश है। जब तक घर ना पहुँच जाए सोना अच्छा नहीं। चाहे वेदों में, चाहे इंजील में, चाहे कुरान में, चाहे त्रिपिटक में, चाहे इस स्थान में, चाहे उस स्थान में, कहीं भी सोना अच्छा नहीं। आलस्य मृत्यु है। लेख तो पेड़ों के चित्र हृदय होते हैं, पेड़ तो होते ही नहीं जो फल लावे। लेखक ने यह चित्र इसीलिए भेजा है कि सरस्वती में चित्र को देखकर शायद असली पेड़ को जाकर देखने का यत्न करे। इसी के साथ हमारा आचरण की सभ्यता निबंध समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि मेरे वाचन में कहाँ गलत है। इसके साथ यदि आप लोगों को लग रहा है किसी के साथ शेयर करना, किसी के शेयर करने से उसके सहयोग हो सकता है, तो प्लीज़ उसे बेहिचक शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ लेते हैं हम आप लोगों से विदा। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा। धन्यवाद। थैंक यू।